सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओबाई को पीटने की वजह से डिन को जेल में बंद कर दिया गया। जांग जेऊ ने कोबरा से डिन को मारने के लिए कहा, जिससे वो उस पर ब्लैक शेडो से अटैक करने की तैयारी कर रहा था। अब हम देखते हैं कि डिन जेल में बैठकर अपनी जेनेटिक एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। कोबरा शेडो डिन के पास आकर उस पर अटैक करने लगती है, मगर डिन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिस वजह से कोबरा शेडो उस पर अटैक नहीं करती और छिप जाती है। डिन को वहाँ कुछ नहीं मिलता, पर उसके पास वाले प्रिजन के कैदी कुछ मेटल पीसेस को नुकीला बना रहे थे, जिससे डिन हैरान हो जाता है, पर वो उन पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह डिन खाना खाने के लिए चला जाता है और सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रात को वो शेडो किस चीज की थी और अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी उसकी नजर कोबरा के ऊपर पड़ती है। उसके पीछे कोबरा शेडो दिखाई दे रही थी, जिससे डिन हैरान हो जाता है, पर उसे लगता है कि उसे वहम हो रहा है। वो कोबरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ कैदी डिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे डरकर बाकी कैदी वहां से चले जाते हैं। एक कैदी डिन से कहता है कि मुझे लग रहा था कि हमें किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को मारना है, पर तुम तो एक बच्चे हो। खैर, अगर तुम शांति से हमारी बात मानोगे तो हम सिर्फ तुम्हारा एक हाथ और पैर ही तोड़ेंगे। डिन कोबरा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इन लोगों के साथ हो, इसीलिए तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। मैं एक साथ तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। कोबरा कहता है कि पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो या नहीं, इसीलिए तुम इनसे फाइट करो। अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो हम दोनों फाइट करेंगे। ये बात सुनकर दो कैदी डिन पर अटैक कर देते हैं, पर डिन आसानी से उन दोनों को दूर कर देता है। इससे गुस्सा होकर सारे कैदी एक साथ उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। डिन एक एक करके उन्हें पीट कर बेहोश करने लगता है। दो कैदी अपने वेपन से उस पर अटैक करते हैं, पर डिन की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से उनके वेपन टूट जाते हैं और डिन किक मारकर उन दोनों को भी बेहोश कर देता है। ये देखकर कोबरा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा, पर मैं तुम्हें जल्दी खत्म नहीं करूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर वो एक मेटल ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। डिन साइड होकर उसे बच जाता है। कोबरा तेजी से उसके पीछे जाकर ब्लेड को पकड़ लेता है और फिर से डिन पर अटैक करने के लिए आता है, पर डिन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर गिरा देता है। कोबरा तेजी से खड़ा होकर मेटल ब्लेड से उस पर अटैक करता है, जिससे डिन घबरा जाता है। उसके पास ब्लेड से बचने का मौका नहीं होता, इसीलिए वो गुस्से से ब्लेड को देखने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जेनेटिक एनर्जी जाग जाती है और अपनी आंखों से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके दोनों ब्लेड्स की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे वो बच जाता है और ब्लेड वापस उसी डायरेक्शन में जाकर दीवार में घुस जाती है। कोबरा को लग रहा था कि उसके अटैक से डिन मर गया, पर जब वो उसे सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वहां जाते हैं, जिसकी वजह से कोबरा डिन पर दोबारा अटैक नहीं कर पाता। अचानक डिन के जीन्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। लीना डोंगयन को हाओबाई के घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भेज देती है, जिसमें हाओबाई के गार्ड से बिना वजह लुओ फेंग के डेड को मार रहे थे। लीना कहती है कि मिस्टर होंग ने हाओबाई के घर का फ्लोर नहीं तोड़ा, वो बिना वजह उन पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेकर डिन को आजाद करेंगे। डोंग एन कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने रिकॉर्डिंग वक्त पर मुझे दे दी, वरना डिन मुसीबत में पड़ जाता। खैर, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं डिन को कुछ नहीं होने दूंगा। एक ऑफिसर वहां आता है और डोंग एन को बताता है कि कोबरा ने हमें बताया कि जोंग हुआ ने उसे डिन को मारने का ऑर्डर दिया था। डिन एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद उसे होश आ जाता है और खुद को एक रूम में देखकर वो चौंक जाता है। वो विंडो से बाहर देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल है। डिन को महसूस होता है कि अचानक उसकी आंखें और कान तेज हो गए। वो बटरफ्लाई के उड़ने और पत्ते के नीचे गिरने का साउंड भी सुन पा रहा है। वो अपनी आंखों से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके एक पेन को मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह तो रेयर स्पिरिट एनर्जी है, जिसके बारे में इंस्ट्रक्टर ने बताया था, पर अभी मैं यकीन के साथ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इन सब चीजों को भूलकर मुझे जेनेटिक एनर्जी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह सोचकर वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर डिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया हूं और ये डार्क गोल्डन बॉल स्पिरिट एनर्जी का सोर्स है। ये कहकर उसे यूनिवर्स के कुछ ग्लिम्स दिखने लगते हैं और अचानक घबराते हुए वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि बहुत बार मेरे सर में दर्द होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब स्पिरिट एनर्जी की वजह से हो रहा है, पर अभी मेरी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से मैं इस स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मगर कुछ भी हो जाए, मुझे हार्ड
ट्रेनिंग करके इस एनर्जी का सही यूज करना होगा। ये सोचकर वो रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ उससे डोंग येन मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि आज तुम घर जा सकते हो। डीन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या मैं वाकई घर जा सकता हूँ, पर अब मेरे वॉरियर टेस्ट का क्या होगा। डोंग येन कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें एक गवाह मिला है और हमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी चेक की। हमें पता चला कि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। डीन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि जिस किसी ने भी मेरे लिए गवाही दी है मुझे उससे मिलकर थैंक्स कहना होगा। उसकी वजह से मैं वॉरियर टेस्ट से बाहर नहीं हो रहा हूँ। डोंग येन उसे जो हुआ का फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इसके कहने पर उन कैदियों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और इसने उन्हें तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का ऑर्डर दिया था। डिन कहता है कि मैंने आज से पहले इस आदमी को कभी भी नहीं देखा, तो आखिरकार वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है। डोंग येन कहते हैं कि हमने जो हुआ से पूछताछ की है पर फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि जो कोई भी ये करवा रहा है उसके पास काफी पावर है और उसके बड़े लोगों से कनेक्शन है। तुम जियांगनान सिक्योरिटी ब्यूरो को इसकी जांच करने के लिए कह सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें परेशान करने वाले को ढूंढने में वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। डीन सोचता है कि मैंने हाओ बाई के अलावा किसी भी अमीर और पावरफुल इंसान से दुश्मनी नहीं की। हो सकता है कि इस बार भी हाओ बाई ने ही ये सब करवाया हो। डोंग एन डीन को उसके कॉलेज का एंट्रेंस फॉर्म देते हैं जो उन्हें लीना ने दिया था, पर वो डीन को लीना के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो डीन को सेंटर से बाहर लेकर जाते हैं। डीन पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे निर्दोष साबित करने के लिए किसने मेरे लिए गवाही दी थी। डोंग एन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये फॉर्म देखकर किसी की याद आ रही है। फिर हम हाओ बाई को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि कोबरा डीन को नहीं मार पाया, जिससे वो हैरान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लग रहा था कि कोबरा आसानी से उस बेवकूफ डीन को खत्म कर देगा, पर वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लगता है कि अगली बार मुझे असली वॉरियर की मदद लेकर डीन को मरवाना होगा। जो हुआ कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम दूसरी बार डीन पर अटैक कर सकते हो। तुमने डीन को मरवाने के लिए बहुत कोशिश की, तुम सीसीटीवी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सके। अगर डीन जांच के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो में चला गया तो वीडियो तुम्हारे खिलाफ एकदम ठोस सबूत बनकर सामने आएगी और उस वक्त तुम बच नहीं पाओगे। हाओ बाई घबरा जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। जो हुआ कहता है कि भले ही मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन अगर डीन सिक्योरिटी ब्यूरो में चला गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अंकल भी इस चीज को नहीं बदल सकते। हम दोनों काफी वक्त से दोस्त रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कब जेल में पहुँच जाते। भले ही तुम्हारे अंकल कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हें उनके पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। जो हुआ वहाँ से चला जाता है। इन बातों से हाओ बाई बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं सिक्योरिटी ब्यूरो की कैद में नहीं जाना चाहता। मुझे जल्दी अंकल से मिलकर इस बारे में बताना होगा। ये कहकर वो अपने घर जाता है। कोबरा भी डिटेक्शन सेंटर से आजाद होकर वहाँ गया था। हाओ बाई के डैड जे लोंग जोंग जेऊ से पूछते हैं कि ये मैटर काफी बिगड़ गया है, क्या इसे निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जांग जेऊ कहता है कि अभी के लिए हाओ बाई को चिपका रहना होगा, भले सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ जाए, पर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से उन्हें संभाल लूंगा। डीन अभी तक वॉरियर भी नहीं बन पाया और मेरी फैमिली को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है, तो मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर हम डीन को देखते हैं। वो सिटी के सिक्योरिटी वॉल पर चला जाता है और लीना का दिया हुआ फॉर्म देखने लगता है। वो सोचता है कि लीना ने इतनी मेहनत करके मुझे जेल से आजाद करवाया, अब मैं इस फॉर्म को हमेशा संभाल कर रखूंगा। तभी लीना वहाँ जाती है। डीन उसे गवाही देने के लिए थैंक्स कहता है। लीना कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले से जानती थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए गवाही दी। इसके साथ तुमने वॉरियर टेस्ट को पास कर लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। डीन कहता है कि अभी तक मैंने फोल्ड टेस्ट पास नहीं किया, जिस वजह से कंफर्म नहीं हुआ कि मैं वॉरियर बन पाऊंगा या नहीं। अभी मुझे काफी मेहनत करनी है। लीना कहती है कि जब ब्लैक गोल्डन ईगल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो सब लोग डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर तुम्हारी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था और तुम वॉरियर को देख रहे थे। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी मंजिल इस शील्ड के दूसरी तरफ है। तुम दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वो डीन के हाथ से फॉर्म ले लेती है और उसका प्लेन बनाकर उड़ा देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।